वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो ऑफ पाकिस्तानी पार्लियामेंट डिस्कसिंग इंडिया इलेक्शन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं डिस्कस। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में भारत में हुए हैं चुनाव और आप सबको पता है कि ये सक्सेसफुल तरीके से किए गए कंडक्ट। पूरे देश ने चुनाव एक्सेप्ट किए, कोई हो हल्ला नहीं हुआ चुनाव को लेकर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। EVM के जरिए ये चुनाव किए गए और मैं यहाँ पे आपको बता दूं पूरी दुनिया ने भारत के चुनावों को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा USA में जब लास्ट टाइम चुनाव हुए थे जहां पर जो बाइडेन जीते थे, उस वक्त ये दृश्य सामने आए थे। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स अमेरिकन पार्लियामेंट पे चढ़ गए थे, दंगे हो गए थे USA में, लोग इलेक्शन रिजल्ट को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसके कंपैरिजन में इंडिया के इलेक्शंस बहुत ही स्मूथली आगे बढ़े हैं और सारी दुनिया में से अगर एक कंट्री ने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया है भारत के इलेक्शंस को तो वो देश है पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया में इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आए, रिजल्ट सबने एक्सेप्ट कर लिए। पाकिस्तान के कई लोगों ने यह कहा, पाकिस्तान के कई फॉर्मर एम्बेसडर्स ने यह कहा कि कमाल की बात है, मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट किया, वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया और सब कुछ प्रॉपरली हुआ। और अब तो देखिए भारत के चुनाव की बात डायरेक्टली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में की जा रही है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके एक बड़े लीडर ने यह कहा कि देखिए मैं इंडिया की तारीफ करना नहीं चाहता, दुश्मन देश है, मगर ये जो इनकी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, EVM के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। इंतकाल इक़्तिदार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। क्यों नहीं हम अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करा सकते? इसलिए कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान नून भी शामिल है, MQM भी जो स्पीच की एंडिंग थी वो बहुत बढ़िया थी कि हम अपने देश में इलेक्शंस फेयर तरीके से क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि आपकी पार्टी शामिल है, MQM शामिल है, सब शामिल है। ये देखिए पाकिस्तान में आज के समय एक जेन्युइन इशू है। इमरान खान बार बार ये बात उठा रहे हैं कि रिसेंटली जो पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसके रिजल्ट पे हमने देखा कि नवाज शरीफ अब वापस पाकिस्तान में आ चुके हैं, शहबाज शरीफ बन चुके हैं पाकिस्तान के PM। ये जो इलेक्शंस थे ये रिग्ड थे, मतलब प्रॉपर इलेक्शंस थे नहीं, बस इलेक्शंस का एक नाटक सा करवाकर लोगों को पावर में रख दिया गया है। ना यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है। देखिए बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो आज के समय पाकिस्तान में हो रहा है ना, धीरे धीरे पाकिस्तान में अब खुल के बात हो रही है बंटवारे की। द सेकेंड पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पहला तो हुआ था जब बांग्लादेश अलग हो गया, अब एक दूसरे पार्टीशन की बात की जा रही है। इमरान खान ने हाल ही में कहा है कि 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ था उसके पीछे मेन रीजन था कि मिलिट्री ने जो इलेक्टेड लोग थे, जो इलेक्टेड लीडर्स थे बांग्लादेश के, उनको बिल्कुल कुचलने की कोशिश करी थी। सेम चीज आज के समय पाकिस्तान की करंट आर्मी कर रही है और इसलिए आप देखोगे इमरान खान चाहे जेल में है, इनकी टीम लगातार इनके सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इनका जो ट्विटर पेज है वहां पे लगातार वीडियोस पोस्ट कर रही है फॉल ऑफ ढाका की, कि जिस तरीके से फॉल ऑफ ढाका हुआ था, पाकिस्तान की मिलिट्री हार गई थी ईस्ट पाकिस्तान में, फिर इंडियन मिलिट्री के अंडर बांग्लादेश बनाया गया, सेम चीज रिपीट हो सकती है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। और एक पर्टिकुलर वीडियो जो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिसको 4 मिलियन लोग देख चुके हैं ऑनलाइन, वहां पर तो इमरान खान डायरेक्टली कंपेयर करते हैं जनरल याया खान। जनरल याया खान पाकिस्तान के उस वक्त जनरल थे जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। इन्होंने याया खान को सीधा डायरेक्टली कंपेयर कर दिया आज के समय जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर से। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया।
लेकिन मुल्क तोड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। बहुत ज़्यादा गाड़ी तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मेन यहाँ पर यही बात की जा रही है कि हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान ये ट्रेटर था, ये गद्दार था, इसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, जबकि रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था। और जो ये वीडियो का आखिरी पार्ट है ये इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसको लेकर आज के समय इमरान खान पे एक अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का नाम खराब किया है। और अगेन जो भी ये वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा इसका लास्ट पार्ट, इसमें जो भी बात है ना, इसका मेन क्रक्स यही है कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं देवर स्टोलन। एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, सिस्टमैटिकली उसको तोड़ दिया गया ताकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीत जाएं। और किसी भी डेमोक्रेसी में जब ये बात खुल के बोली जाए तो आप समझ लीजिए एक बार को उस देश का बंटवारा भी हो सकता है, इंटरनली वो देश टूट सकता है, स्पेशली जब उस कंट्री का बाय फार जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है वो ये लैंग्वेज यूज करिए। जो क्लिप का पार्ट है ये सुनिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सर, आपने सुना, आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह, और फिर आसिम मुनीर की जो फोटो लगा रखी है बहुत कंट्रोवर्शियल है। और इसीलिए अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनके जो एमपी है ये इंडिया को देख रहे हैं एज ए डेस्परेट कंट्री के हम लोग उनकी तरह क्यों नहीं हो सकते, हमारे जो इलेक्शंस हैं वो भी हम फेयर तरीके से क्यों नहीं करवा सकते, क्यों हर बार इलेक्शंस के बाद अब डर लग रहता है कि कंट्री में सिविल वॉर ना हो जाए। और मैं यहाँ पर कहूँगा देखो, भारत के इलेक्शन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है, मैक्सिको, इवन कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडियन इलेक्शन से सीख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। रिसेंटली हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए, वहाँ पे इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को बड़ा झटका लगा। आपको पता होगा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की एक लहर चली है पूरे यूरोप में। जॉर्जिया मेलोनी, शी इज नाउ द किंग मेकर, उनके पास बहुत पावर है। और इमैनुअल मैक्रों ने प्रेशर में आके अपने कंट्री में इलेक्शंस फिर से रखवाने का फैसला कर दिया। और इसके रिस्पॉन्स में देखा गया कि पेरिस में कई जगह दंगे हुए, राइट विंग और लेफ्ट विंग लोग आपस में लड़ रहे थे सड़कों पे। उसके अलावा आप अगर देखो मैक्सिको को, मैक्सिको यूएसए के बिल्कुल साउथ में कंट्री है, यहाँ पे रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं दीज वर द ब्लडीएस्ट इलेक्शंस इन द हिस्ट्री। टोटल बताया गया है कि 250 के आसपास लोगों की मौत हुई है। कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि जो एक्चुअल नंबर है मृतकों का ये 700-800 के आसपास है। ह्यूज स्केल पर वायलेंस हुआ है और अभी भी कई लोग इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई लोग एक्चुअली डर के मारे यूएस और बाकी कंट्रीज की बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि इंटरनली वायलेंस का बहुत ज़्यादा डर है। इन सब कंट्रीज से कंपैरिजन करके आप अगर देखो तो जेन्युइनली आप कह सकते हैं इंडिया इज डूइंग अ लॉट बेटर। तो आने वाले समय में आप देखोगे जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालत और ख़राब होती है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जाती है, लोग सड़कों पे आएंगे, इमरान खान के लिए सपोर्ट और ज़रा बढ़ेगा क्योंकि एक लीडर जो जेल में है और खुल के कह रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुए, इवेंचुअली उसके पीछे लोग खड़े होंगे एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिविल वॉर। मुझे पता नहीं है कब होगी, बट आप कह लीजिए पाकिस्तान में एक परफेक्ट सिनेरियो है एक इंटरनल सिविल वॉर का। तो इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि तृष्णा मिशन रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, आपको बताना है कि तृष्णा मिशन में इंडिया के साथ किस कंट्री ने कोलैबोरेशन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इसरो, फ्रांस, यूएसए या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, बिल्कुल यार, एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट एक इलेक्शन 1 महीने तक चले हैं कि कोई भी हमें ऐसी एक पोस्ट कोई अपोजिशन से या किसी बंदे ने ये नहीं बोला कि एक हैकिंग हो रही है, ईवीएम ख़राब होगी, यहाँ पे धांधली वहाँ पे धांधली, ये चीज़ें नहीं हुई। 1 महीने बाद एक रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक इलेक्शन 1 दिन में ख़त्म होता है, लेकिन 1 दिन में उन्होंने देख ले कि इतना बड़ा काम डाल दिया था कि एक जो पार्टी जीती नहीं, जिसको सीट ही नहीं मिली, उसको उन्होंने पीएम बना दिया है। यही एक फ़र्क है 1 महीने और 1 दिन में, इतना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। लेकिन फिर भी अब तारीफ़ करनी हर एक का हक है। जैसे एक पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, हर जगह एक दंगे होते हैं, लेकिन एक वाद कंट्री एक इंडिया है कि जहाँ पर इस बार कोई बात ही नहीं हुई इस बार
इलेक्शन? नहीं, वाकई एक देश का जो मुद्दा है ना, ये का मतलब कि इलेक्शन का जो मुद्दा है ना, ये हर देश में चलता है। मतलब कि कोई एक ठीक से एक ढंग से इलेक्शन नहीं होते, हर एक बंदा अपनी मन मर्जी करता है। आप अमेरिका की मिसाल देख लें, जो कि मतलब कि बड़े बड़े मुल्क हैं, उनमें एक इलेक्शन का आपको कोई सीन नहीं नज़र आता, क्योंकि एक उधर भी डिक्टेटरशिप का और डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर जिसके पास पावर है, ख़ास करके एक ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट के पास पावर होती है, तो वो आगे सारे बंदों को एक कंट्रोल में लेकर आती है और एक अपना एक हुकूमत बनाती है। तो सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी है ना, इनके पास और मिसाल देने के लिए मुल्क नहीं होता जिसमें एक ठीक से इलेक्शन हो, क्योंकि ये मिसाल भी काफ़ी ना एक मतलब कि बहुत एक करते हैं कि समझ कर एक अपने आप को कि कैसे हमें कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, हर चीज़ पीछे रख कर मिसाल देनी पर भी इनको ऐसा एक एटीट्यूड होता है जैसे बहुत बड़े एक मान होते हैं। तो एक ठीक है, एक मिसाल दी जाती है जहाँ पर एक अच्छाई हो, जहाँ पर एक डेमोक्रेसी हो, ठीक से एक कानून चल रहा होता है, वहाँ के एक लोग मिसाल देते रहते हैं। और इंडिया की मिसाल इधर बनती भी थी, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में काफ़ी ना एक गलत तरीके से हुए थे। एक जो बंदे जीते हुए थे उनको बेचारों को पीछे धकेल दिया। अगर कोई मतलब कि अपने आप पैरों पर उठता भी है तो उसको एक फैमिली को खतरा हर चीज़ का, तो इधर मतलब कि एक सीन नहीं था ठीक इसका। नहीं ऐसा ही है, लेकिन ये कि एक्सटर्नल लेवल के ऊपर आप देखें ना, तो एक पाकिस्तान का हर सियासतदान ऑलरेडी एक इंडिया के हालात के बारे में, इंडिया के एक निज़ाम के बारे में, जो भी एक उनका एक हर तरह का, चाहे इलेक्शन है चाहे कोई भी एक उनकी है, हर चीज़ से वाकफ़ थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो आवाम है ना, उनको एक पर्दे के पीछे रखा कि भाई एक जो है ना वो मतलब इंडिया के बारे में एक नेगेटिव सोच यहाँ पे क्रिएट की गई हर तरह से, जो मतलब एक उनको किसी एक मतलब अपने आप को महान साबित किया, उनको थोड़ा सा नीचे दिखाया गया, या एक लोगों के ज़हन जो है ना वो एक बनाया गया इस तरह के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो चीज़ एक करते करते अब ये जब इन्होंने देखा है कि ये तो एक बहुत बड़ी दलदल में हम फंस गए हैं, और एक ऐसी दलदल है जिससे निकलना जो है ना वो अब हमें एक दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो तब जाके इन्होंने अब अपनी किसी ने सियासत बचाने के लिए, किसी ने अपना एक नाम बचाने के लिए अब इंडिया का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ अरसे से आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़, चाहे एक फजल रहमान हो जाए, चाहे एक और था उसने भी बात की थी। आप ये देख लो इधर ये भी एक अपोजिशन की तरफ से इमरान खान की पार्टी का बंदा है, इसने भी यही बात की। तो मतलब आस्ता आस्ता आपको ये चीज़ें सुनने को मिलेगी, क्योंकि आप इनको अपना जो है ना वो मामला बहुत ख़राब हो चुका। लिहाजा देखो ना यार, एक जो चीज़ एक सही होती है या जिसके ऊपर एक मेहनत की होती है या जो एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है उसकी लोग तारीफ करते हैं। हमने देखा जैसे इंडिया के इलेक्शन हुए ना, पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो एक जो है ना मुबारकें आई थी कि आपने एक बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी होने का सबूत दिया है। अगेन ये एक छोटी मोटी बात नहीं होती। लिहाजा देखो एक हमारे तो भाई जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं या जिस तरह रिजल्ट चेंज हुए हैं या जिस तरह एक नई पार्टी एक हारी हुई पार्टी को ऊपर लेके आए हैं, तो हमारे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन कम अज़ कम इस दफ़ा वो फ़िज़ा उधर हमें एक नज़र आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो इस तरह का सीन नहीं हुआ और एक कामयाब इलेक्शन हुए भाई। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।